वेलकम टू जी के जिज्ञासा फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर अशोक विजय। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हर स्तर का जीके प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस चैनल पर जीके के सामान्य से लेकर उच्च स्तर तक की बातें इसमें साझा की जाएंगी। एक तो हर स्तर का, सामान्य स्तर से लेकर जटिल स्तर तक के जीके के क्वेश्चन आंसर होंगे। और दूसरे सामान्य स्तर की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, महिला राज्यपाल कौन थी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही भारत या विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा आदि के बारे में सामान्यतः क्वेश्चंस जो होते हैं। और ये पीसीएस, आईएएस, वनडे एग्जाम्स से लेकर हर तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से लोग सामान्य जन भी ऐसे प्रश्न करते हैं, तो ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। इसके अतिरिक्त जीके में, सामान्य जीके में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संस्थान व उनके स्थापना वर्ष, लोक नृत्य, महान व्यक्तियों के बारे में, पुरस्कारों के बारे में, लेखक के बारे में, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में सवाल आते हैं। खेलकूद आदि के बारे में जो जानकारियां होती हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जहाँ तक स्टैटिक जीके की बात है, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस आंसर, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इन सारे विषयों में टू द पॉइंट बात की जाएगी। और ये सारी बातें एमसीक्यू फॉर्म में होंगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे, विस्तृत व्याख्याएं दी जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये प्रश्न और उत्तर होंगे। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए समान रूप से सहायक सिद्ध होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिगत इसकी विस्तृत एक व्याख्या, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दी गई है हर क्वेश्चंस की। इसके पीछे काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसर्च हुई है, इसलिए उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के लिए व अन्य सभी के लिए हर तरह की परीक्षाओं, पीसीएस, आईएएस और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। टेलीग्राम चैनल जीके जिज्ञासा पर इन सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगी। आज के वीडियो की बात करते हैं। आज के वीडियो में भारत में प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया की बात होगी। भारत में प्रथम के में हम आज भारत में प्रथम राष्ट्रपति के बारे में, प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में, मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इन सब जैसे क्वेश्चंस को हम इसमें लिए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। yes so it is going to be very very important video from एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि जीके जिज्ञासा जो हमारा चैनल है, यदि इसको आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको क्वालिटेटिव वीडियोज़ मिल सकें और एक बेहतरीन कंटेंट जो आपको परीक्षा के दृष्टिगत चाहिए वो मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। भारत का प्रथम नागरिक यानी भारत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप जानते हैं, राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति है। यदि आप महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे तो नागरिकता के विषय में संविधान के आर्टिकल 5 to 11 बताया गया है।
नागरिकता के विषय में राष्ट्रपति देश का प्रमुख और तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इसे 1950 तक वायसराय हाउस कहा जाता था। यह रायसीना हिल्स पर स्थित है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन सिंपल ही है, आप इसका आंसर दे पाएंगे। महात्मा गांधी तो कभी राष्ट्रपति नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, सुभाष चंद्र बोस भी किसी पद पर नहीं रहे, इसलिए इसका आंसर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र भी है। इनके बारे में यदि व्याख्या देखेंगे तो यह एकमात्र व्यक्ति थे भारत में जो 2 बार राष्ट्रपति बने। 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55 के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि एक मतदाता एक ही प्रत्याशी को नहीं बल्कि कई प्रत्याशियों को रैंक देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोटर होते हैं, अर्थात इसमें जो मनोनीत सदस्य होंगे वो वोट नहीं देंगे, केवल निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। दूसरा, इसमें विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य ही होंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 25 जुलाई से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और सुचेता कृपलानी। आप देखेंगे कि इन जो विकल्प हैं, इन विकल्पों में साफ दिख रहा है कि प्रतिभा पाटिल ही केवल राष्ट्रपति रही, बाकी कोई ही नहीं रहा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, सरोजनी नायडू राज्यपाल रही थीं, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। सो द आंसर इज प्रतिभा पाटिल। 12वीं राष्ट्रपति थी 2007 से 12 तक। इन्हें ऐसा माना जाता है कि सोनिया जी, जो कि उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, इनकी छाया में इनका अधिकतर कार्यकाल भी था। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। सिंपल क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम बाद में बने। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति रहे लेकिन बाद में रहे। सो द आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था। 1967 में हुए, लेकिन 1969 में इनका देहांत हो गया, इसलिए ये वहीं इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसके सह संस्थापक थे। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इस विद्यालय की स्थापना में निभाई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। द आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। 1828 टू 1835 इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त करवाया। उसके बाद ठगी प्रथा और भ्रूण हत्या यानी इन्फेंटिसाइड की समाप्ति की। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा और अदालतों की भाषा इन्होंने घोषित करवाया। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बाद में पूरे भारत के गवर्नर जनरल बने। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। तो बंगाल के गवर्नर जनरल यानी
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय ये वायसराय थे। पहले जो इसके पूर्व वायसराय के पूर्व जो गवर्नर जनरल का पद था, इसको वायसराय 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या है कि कलकत्ता और मद्रास तथा बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति भी समाप्त की गई। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट वायसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर। 15 अगस्त 1947 से 20/6/1948 तक ये रहे। हालांकि माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत में आ गए थे, उसमें वायसराय बन के आए थे, लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता मिली तो इस पद को पुनः परिभाषित किया गया और माउंटबेटन को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। तो भारत की जो विभाजन था इन्हीं की योजना यानी माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ये 3 जून 1947 को इन्होंने दिया था और 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंट गए। सो द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, इसमें कन्फ्यूजन होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी इज द राइट आंसर। 1948 से 1950 तक रहे। ये प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। भारत रत्न शुरू में 1954 में सबसे पहले मिला था 3 लोगों को, सी राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और सीवी रमन, उनमें से एक थे। CR फार्मूला इन्होंने दिया जिन्ना और मुस्लिम लीग से वार्ता करने के लिए। स्वतंत्र पार्टी इन्होंने कांग्रेस के विचारधारा के विरुद्ध बनाई 1959 में। सो द आंसर वाज सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सीधा प्रश्न है, इसका आंसर आप दे सकते हैं और जानते होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 2 टर्म्स के लिए ये उपराष्ट्रपति हुए और लगभग वही कार्यकाल था जो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। प्रथम व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, जैसे राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद जी, और अंतिम व्यक्ति एक और व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, हामिद अंसारी जी, जो 2007 से 17 तक रहे। और इनका जो सेकंड टर्म था 1962 टू 1967 रहा। ये राष्ट्रपति के रूप में सेकंड राष्ट्रपति जो बने थे वो कार्यकाल था इनका। उपराष्ट्रपति 10 साल तक रहे और राष्ट्रपति 5 साल तक रहे। सो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे 1962 टू 1967। ये एक प्रख्यात शिक्षाविद थे और महान दार्शनिक थे
और प्रख्यात शिक्षाविद होने के कारण इन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर इनकी जयंती पर मनाया जाता है। भारत रत्न पाने वालों में से एक ये भी थे, अभी चर्चा हुई थी 1954 में इनको भी भारत रत्न दिया गया था। राधा कृष्णन जी को यानी सीवी रमन के साथ इनको भी दिया गया था भारत रत्न। और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं 7 अगस्त 2022 से। 10वां और अंतिम प्रश्न है, भारत की प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द फर्स्ट एसटी वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यह नाम आप अभी हाल ही में चूँकि ये बनी है इसलिए आप जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आती हैं। 25 जुलाई 2022 से कंटिन्यू हैं। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा हुई थी, प्रतिभा पाटिल जी थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक बार फिर रिमाइंड करवा दें कि वीडियो को लाइक